हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके बारे को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि प्रस्तावना है, इसको पहले क्या कहा जाता था, उद्देशिका कहा जाता था, और ये कब पेश की गई थी। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। इसकी हमने भाषा कहाँ से ली है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और इसका विचार कहाँ से लिया था, तो हमने यूएसए से विचार लिया था। प्रस्तावना का विचार हमने यूएसए से लिया था। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात कही गई है, तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता दी गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। स्वतंत्रता की बात की कितने प्रकार की गई है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था। और इस संविधान संशोधन इसमें सिर्फ एक बार हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लागू 1977 में हुआ था ये। बेरू वाली केस जो हुआ था 1960 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का पार्ट नहीं बताया था, परंतु जब केशवानंद भारती केस किया हुआ, जो कि 22 अप्रैल 1973 में हुआ था, इसमें संविधान का भाग बताया गया। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच जो थी, उसमें 13 जज बैठे थे, वो एसी बेंच में बैठे थे, और 13 में से 7 ने पक्ष में वोट दिया था और 6 अपोजिट थे। इस तरीके से प्रस्तावना से रिलेटेड हमने जितने महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट थे वो हमने अपने लर्न कर लिए। अब हम आते हैं मौलिक अधिकार पे। देखिए, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है, तो हमने यूएसए से लिया है। भाग किस में आता है, तो ये 3rd भाग में आता है। मौलिक अधिकार के तीसरे भाग में, वो संविधान के तीसरे भाग में आता है। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, परंतु आपातकाल के समय में 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर बाकी सभी निलंबित हो सकते हैं। सिर्फ 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जिनको निलंबित नहीं किया जाएगा। संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के द्वारा। आर्टिकल 32 हमें 5 प्रकार की रिट प्रदान करता है। अच्छा, हमारे टोटल मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें सबसे पहला है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा शोषण, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पाँचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सातवां है छठा है आपका संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार जिसको B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, इसको संविधान की आत्मा कहा था। पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो कि बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको एक विधिक अधिकार बना दिया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया है। अब कुछ आर्टिकल के बारे में जानते हैं। जैसे विधि का शासन व विधि के समक्ष समानता हमने यूके से लिया है। विधियों का समान संरक्षण हमने यूएसए से लिया है। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान के आधार पर शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के 3 में क्या कहा गया है, महिला और बच्चों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 15 के 6 में क्या कहा गया है, 103वां संविधान संशोधन होता है 2019 में, जिसके द्वारा EWS को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर क्लास के जो जनरल के होते हैं पीपल्स, उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन के अवसर की समानता होगी, मतलब सभी को कार्य के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या छूत का अंत किया जाता है। ST अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 इसी में आया था, जिसमें किसी को अभद्र भाषा में उसके नाम लेकर नहीं बुलाया जा सकता। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है, पहले के ए में कहा गया है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है, एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, जिसे जियो पार्टी भी कहते हैं, और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। आर्टिकल 21 के क्या कहा गया है कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता दी जाएगी। और आर्टिकल 21A कहता है कि शिक्षा का अधिकार होगा, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।